Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Syam Ijaz. Welcome to our YouTube channel Desert Rock Psychics. हम लोग जो बुक है वो स्टडी कर रहे हैं साइकोलॉजी की, सोशल साइकोलॉजी की। हम लोगों ने अभी रिसेंटली अपना जो चैप्टर है रिसर्च मेथड कंप्लीट किया है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा लीडरशिप। लीडरशिप आम समय में हमें मालूम होता है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी ग्रुप को एक बंदा जो लीड कर रहा होता है उसको मिलती है लीडरशिप। सो लेट्स लुक, ये जो पिक्चर बनी हुई है कि एक जो रेड वाला है वो इन सबको लीड कर रहा है, किनको, इन सारे ब्लैक वालों को। ये आउटलाइन है हमारी कोर्स आउटलाइन। जो हमने लीडरशिप के अंदर जो टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, जो पढ़ने हैं, वो ये है। लीडरशिप स्टाइल्स पढ़ना है, थीरीज ऑफ लीडरशिप पढ़ना है, इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं और फंक्शंस पढ़ने हैं। हमने इस लीडरशिप के टॉपिक के अंदर 4 चीज़ों को डिस्कस करना है, लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा लीडरशिप स्टाइल्स। किस किस तरह की लीडरशिप्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ लीडरशिप? लीडरशिप इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ लीडर डायरेक्ट हिज ग्रुप मेंबर्स टूवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक गोल। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज अ लीडरशिप। लीडरशिप एक वो प्रोसेस होता है जो अपने ग्रुप मेंबर्स को डायरेक्ट करता है। एक लीडर जो होता है वो अपने ग्रुप मेंबर्स को डायरेक्ट कर रहा होता है किसी भी स्पेसिफिक गोल की तरफ। अब लीडरशिप लाजमी नहीं होता कि हम लोग जो है बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के अंदर हो। हमारे स्कूल लाइफ के अंदर, कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी लेवल के अंदर हर जगह पे एक बंदे को लीड मिल रही होती है। जैसे कि हमारी ग्रुप प्रेजेंटेशन होती है, उसमें एक बंदा होता है वो लीड करता है और बाकी जो 5 मेंबर्स हैं, तो जो एक मेंबर होगा वो लीड करेगा और बाकी चारों को बताएगा कि आपने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने हैं और किस तरह से ये काम करना है। या फिर जब हमारे कॉलेज या स्कूल में कोई फंक्शन होता है तो एक जो बच्चा होता है वो पूरी क्लास को जो लीड करता है, डेट इज़ लीडरशिप। लीडरशिप स्टाइल्स किस किस तरह की हैं? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, डेमोक्रेटिक, स्ट्रैटेजिक, ट्रांसफॉर्मेशनल, टीम, क्रॉस कल्चर, फैसिलिटेटिव, लाइसेंस फेरी, ट्रांसैक्शनल, कोचिंग, ट्रांसमेटिक एंड मिलिट्री लीडरशिप। ये जो सारी टाइप्स हैं, ये सारी लीडरशिप स्टाइल्स हैं, इस तरह की लीडरशिप्स होती हैं। अब इसके अंदर क्या बताया जा रहा है ये हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप क्या होती है? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल इज सेंटर्ड ऑन द बॉस। इन दिस लीडरशिप द लीडर होल्ड्स ऑल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप जो स्टाइल होता है ना, उसमें जो एक बंदा होता है वो बॉस होता है और वही तमाम अथॉरिटी जो है अपने पास रखता है। जितनी अथॉरिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो एक बॉस के पास होती है। वो होती है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। एक ही बंदे के पास जो है वो अथॉरिटी भी आ जाती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। इन दिस लीडरशिप लीडर मेक डिसीजंस ऑन देयर ओन विदाउट कंसल्टिंग सब ऑर्डिनेट। ये उस तरह की लीडरशिप्स होती हैं जिसमें जो है, जो लीडर होता है ना, तमाम फैसले खुद करता है, लेकिन अपने सब ऑर्डिनेट से जो है वो डिस्कस नहीं करता कि हम लोगों ने क्या करना है क्या नहीं करना। अब एक तरह से एग्जांपल ले लेते हैं अपनी क्लास की ही, कि एक बंदा है, वो खुद ब खुद बता देगा कि तुमने ये टॉपिक करना है, तुमने ये टॉपिक करना है, तुमने ये टॉपिक करना है, तुमने ये, डर से। वो ये नहीं पूछेगा कि इस पे से किस बंदे को कौन सा टॉपिक इजी लगेगा और वो किस तरीके से इस टॉपिक को आसानी से डिलीवर कर सकता है। बिकॉज उसके पास उसने अपनी तमाम अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है, इसलिए वो सब ऑर्डिनेट से कंसल्टिंग के बगैर ही डिसीजंस करेगा। दे रीच डिसीजंस कम्युनिकेट देम टू सबऑर्डिनेट। जब वो डिसीजंस के पास पहुंच जाएगा ना, तब वो अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ कम्युनिकेट करेगा कि भाई लाइक दिस आई कैन डू दिस। ऑटोक्रेटिक वर्क एनवायरनमेंट डज नॉर्मली हैव लिटिल और नो फ्लेक्सिबिलिटी। जब ऑब्वियसली एक बंदे के पास तमाम अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, तो उसका जो एनवायरनमेंट होगा ना, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक लीडरशिप। डेमोक्रेटिक लीडरशिप क्या होती है? इन दिस लीडरशिप स्टाइल सब ऑर्डिनेट आर इन्वॉल्व इन मेकिंग डिसीजंस। इसमें जो होते हैं ना, हमारे जो सब ऑर्डिनेट होते हैं वो भी डिसीजंस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। वो भी बताते हैं कि हमने किस तरह के मामले को किस तरीके से हैंडल करना है। द डेमोक्रेटिक लीडर होल्ड फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन इसमें आखिरकार जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना, वो डेमोक्रेटिक लीडर की ही होगी, लेकिन जो डिसीजंस के अंदर तमाम सब ऑर्डिनेट्स इन्वॉल्व होंगे। बट ही और शी is known to delegate authority to other people who determine work project। इसको डेलीगेट अथॉरिटी कहेंगे इस बंदे को, क्योंकि वो वर्क को या प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत डिटर्मिन है। वो काम करने के लिए और या किसी भी प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा डिटर्मिन है।
Strategic leadership. Strategic leadership is one that involves a leader who is essential the head of an organization. Strategic वो लीडरशिप होती है जिसमें जो लीडर होता है ना वो एक ऑर्गेनाइजेशन का हेड होता है और उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होता है. ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप. Transformational leadership motivates others to do more than originally intended and often even more than they thought possible. ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप मोटिवेट करते हैं दूसरों को कि जितनी उनके पास पावर है उससे ज़्यादा काम करें. ओरिजिनली जितना वो काम कर सकते हैं ना उससे ज़्यादा वो काम करें. ऑफन इवन मोर देन दे थॉट पॉसिबल. उतना करें जितना वो कर सकते हैं बल्कि उससे ज़्यादा मेहनत करें क्योंकि ये मोटिवेट कर रहे हैं ना. दे सेट मोर चैलेंजिंग एक्सपेक्टेशंस एंड टिपिकली अचीव हायर परफॉर्मेंस. इनके पास बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं. ठीक है, इनके पास बहुत ज़्यादा चैलेंज आते हैं और वो चाहते हैं कि वो हाई परफॉर्मेंस दें और हाई परफॉर्मेंस को अचीव करें. ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप टेंड्स टू हैव मोर कमिटेड एंड सेटिस्फाइड फॉलोअर्स. ये लोग अपने वर्क से लिहाज से ना बहुत ज़्यादा कमिट होते हैं कि कमिटेड होते हैं कि हमने ये काम करना ही करना है और इनके जो फॉलोअर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं. टीम लीडरशिप. Team leadership involves the creation of a picture of a future where it is headed or what it will stand for. टीम लीडरशिप जो होती है वो इन्वॉल्व करते हैं एक पिक्चर होती है फ्यूचर की कि हम लोगों ने कहाँ से शुरू करने हैं और हम कहाँ पे खड़े होंगे. द विजन इंस्पायर्स एंड प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस एंड डायरेक्शन. टीम लीडरशिप जो होती है वो हम लोगों को एक ऐसा विजन प्रोवाइड करती है जो हमें इंस्पायर भी करता है और जो हमारे पास उसके लिए पर्पस और डायरेक्शन भी होता है कि हमने किस पर्पस और किस डायरेक्शन के ऊपर जाना है. Team leadership is about working with hearts and minds. All of these are involved. टीम लीडरशिप में हमारा दिल के साथ साथ हमारे माइंड जो है ना उन दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं तब ये टीम लीडरशिप जो है वर्क करती है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास स्ट्रॉन्ग विल होनी चाहिए, हमारा पर्पस होना चाहिए, हमारे पास डायरेक्शन होनी चाहिए जिसकी वजह से हमारा दोनों माइंड एंड हार्ट इसके ऊपर वर्क करते हैं. क्रॉस कल्चर लीडरशिप. दिस फॉर्म ऑफ लीडरशिप नॉर्मली एग्जिस्ट वेयर देयर आर वेरियस कल्चर इन सोसाइटी. ये तब एग्जिस्ट करती है जब बहुत ज़्यादा एक सोसाइटी के अंदर कल्चर एग्जिस्ट कर रहे होंगे. अब हमने यहाँ पे आके एग्जांपल लिखी हुई है यूनाइटेड स्टेट की. ये हम इसको डिस्कस करते हैं फिर आपको मालूम हो जाएगा क्रॉस कल्चर लीडरशिप क्या होता है. ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलरली इंटरनेशनल वन रिक्वायर्ड लीडर हु कैन इफेक्टिवली एडजस्ट देयर लीडरशिप टू वर्क इन डिफरेंट एनवायरनमेंट. जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना लाइक जैसे कि इंटरनेशनल होती हैं उनके अंदर ये जो क्रॉस कल्चर लीडरशिप है वो बहुत ज़्यादा होती है और किस तरीके से इन्होंने इस चीज़ के अंदर एडजस्ट करना है या डिफरेंट एनवायरनमेंट में ये क्रॉस कल्चर लीडरशिप में होता है. जैसा कि यूनाइटेड स्टेट आप या हम ऐसे भी कह सकते हैं कोई मल्टीनेशनल कंपनी है या यूनाइटेड स्टेट के अंदर कोई कंपनी है उसके अंदर डिफरेंट कल्चर के लोग आए होते हैं. लाइक बांग्लादेश की कर लो, पाकिस्तान, इंडिया, नाइजीरिया, फिलिपाइन, डिफरेंट लोगों के जो है वो हमारे पास लोग आए होते हैं. तो क्या करते हैं डिफरेंट कल्चर होता है ना वो डिफरेंट कल्चर के लोग इकट्ठे वर्क करते हैं. डेट इज़ क्रॉस कल्चर लीडरशिप. फैसिलिटेटिव लीडरशिप. An effective leadership involves monitoring of group dynamics, offering process suggestions and intervention to help the group stay on track. ये वो लीडरशिप होती है जिसमें हम लोग मॉनिटर कर रहे होते हैं ग्रुप्स को. ग्रुप्स किस तरीके से वर्क कर रही हैं, किस तरह वर्क कर रही हैं, हम उनको सजेशंस भी देंगे कि आपने प्रोसेस किस तरीके से कर सकते हैं और ताकि जो वो ग्रुप है ना वो ट्रैक पे रह सके. जिस ट्रैक पे वो काम कर रहे हैं ना वो ग्रुप उसी ट्रैक पे रहे. दैट इज़ नोन एज फैसिलिटेटिव लीडरशिप. laissez-faire लीडरशिप. दे गिव अथॉरिटी टू एम्प्लॉयज़. इसमें जो है एम्प्लॉयज़ को अथॉरिटी मिलती है. इन दिस टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल लीडर अलाउ सबऑर्डिनेट टू वर्क एज दे चूज विद नो इंटरफेरेंस. इस लीडरशिप में लीडर अलाउ करता है सबऑर्डिनेट को कि वो जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से वर्क करें, अपनी मर्ज़ी से अपने अकॉर्डिंगली चीज़ें चूज़ करें और उनके अंदर कोई इंटरफेयर नहीं करेगा. सबऑर्डिनेट्स के वर्क के अंदर कोई इंटरफेयर नहीं करेगा. इसमें जो है ना सबऑर्डिनेट्स को थोड़ी सी पावर मिलती है जो लीडर अलाउ कर रहा होता है. इफ़ द मेंबर्स आस्क फॉर गाइडेंस ही ओनली गिव्स ओपिनियन एंड लिव द डिसीजन ऑन द ग्रुप चॉइस टू एक्सेप्ट इट और नॉट. अगर मेंबर्स जो हैं वो गाइडेंस के लिए परमिशन लें तो वो उनको सिर्फ ओपिनियन देगा कि आप लोग लाइक इस तरह वर्क कर सकते हो या उस तरह, और डिसीजन जो है ना वो उस ग्रुप के ऊपर छोड़ देगा कि आप अपनी मर्ज़ी से उसको चूज़ करो कि आपने इसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है. Transactional leadership. This leadership that maintain our continuous status.
Transactional leadership behaviors follow, explaining how to meet expectations, allocated rewards that on meeting objectives. इसमें जो होता है ना, हम लोगों ने मेंटेन करना होता है और कंटिन्यू करना होता है अपना स्टेटस को। इसमें लीडरशिप में ये फॉलोइंग बिहेवियर जो है ना वो फॉलो करते हैं, जैसे कि एक्सप्लेनिंग हाउ टू मीट एक्सपेक्टेशंस, कि किस तरीके से हमने उनके एक्सपेक्टेशंस के ऊपर जो है पूरा उतरना है। एलोकेटेड रिवॉर्ड्स एट ऑन मीटिंग ऑब्जेक्टिव्स, किस तरह के हमें रिवॉर्ड जो है वो एलोकेट करने हैं मीटिंग के अंदर। कोचिंग लीडरशिप, कोचिंग लीडरशिप इन्वॉल्व टीचिंग एंड सुपरवाइजर फॉलोअर्स। कोचिंग लीडरशिप जो होती है ना वो टीचिंग करती हैं और फॉलो सुपरवाइज़र करती हैं, सुपरवाइज करती हैं और टीच करती हैं। ये हम लोगों को किस किस चीज़ों में मदद करती हैं। दे अलाउ टू इम्प्रूव देयर स्किल्स, वो हमें हेल्प करती हैं कि हम लोग जो है ना इम्प्रूव करें स्किल्स को। लीडरशिप डज द फॉलोइंग, और लीडरशिप इसमें इन 3 चीज़ों को जो है ना फॉलो करती है। मोटिवेट्स करती हैं, इंस्पायर करती हैं, इनकरेज करती हैं। बिकॉज एक कोचिंग है ना एक तरह से मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को, तो जिसमें वो फॉलोअर्स को क्या कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, इनकरेज करते हैं किसी भी काम के लिए। डैट इज़ कोचिंग लीडरशिप, जिसमें वो हम लोगों को टीच कर रहे हैं, मीन्स कि सिखाया जा रहा है कि किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से अपने स्किल्स को इन्हेंस करना है। Charismatic leadership, they inspire and energize followers for personal identification. ये इस तरह के जो लीडर्स होते हैं वो इंस्पायर करते हैं और एनर्जाइज करते हैं अपने फॉलोअर्स को पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के थ्रू। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के थ्रू वो जो है फॉलोअर्स को एनर्जाइज करते हैं। इन दिस 1947 बुक थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, German sociologist Max Weber defined charisma as a gift that leads a person to be treated as a leader based on their perceived supernatural, superhuman, or at least specifically exceptional powers or qualities. 1947 में एक बुक थी थियरी ऑफ सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, जो जर्मन साइकोलॉजिस्ट ने लिखी थी, जिसका नाम था मैक्स वेबर। उसे क्रेस्मा को डिफाइन किया था एज अ गिफ्ट। क्रेस्मा जो होता है ना वो गिफ्ट होता है जिसको हम लोग मतलब लेते हैं सुपर नेचुरल या सुपर ह्यूमन, हमारे पास एक गॉड गिफ्टेड थिंग होती है। तो कहते हैं कि इनके अंदर एक्सेप्शनल क्वालिटीज़ होती हैं और पावर्स होती हैं इन लीडर्स के पास। विजनरी लीडरशिप, this form of leadership involves leaders who recognize that the methods, steps, and process of leaderships are all obtained with and through people. इस टाइप के लीडरशिप में लीडर्स जो होते हैं ना वो इन्वॉल्व होते हैं कि वो रिकॉग्नाइज कर सकें। This form of leadership involves leaders who recognize that method and steps process of leadership are all obtained with and through people. इस टाइप के लीडरशिप के अंदर लीडर्स इन्वॉल्व करते हैं मेथड, स्टेप्स, प्रोसेस को, जिसमें जो लोग हैं वो obtain कर सकें चीज़ों को। Effective leadership, according to Lamb MCK 2004, there are some key components: helping employees understand the company overall business strategy. ये अफेक्टिव लीडरशिप में ये आता है कि जो सारे लीडरशिप्स के स्टाइल्स वो ख़त्म हो गए ना, अब एक अफेक्टिव लीडरशिप, हम एक अफेक्टिव लीडरशिप कैसे ला सकते हैं अपने अंदर। तो इसको डिफ़ाइन किया था MCK ने 2004 में कि हेल्पिंग एम्प्लॉयज़ अंडरस्टैंड द कंपनी, आप एम्प्लॉयज़ की हेल्प करें, कंपनी को अंडरस्टैंड करें और जो भी बिजनेस स्ट्रेटजी है ना उसको समझें। हेल्पिंग एम्प्लॉयज़ अंडरस्टैंड हाउ दे कंट्रीब्यूट टू अचीव की बिजनेस ऑब्जेक्टिव, उनको बताएं कि वो किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, इसमें अपना कंट्रीब्यूट हिस्सा डाल सकते हैं ताकि वो बिज़नेस ऑब्जेक्टिव्स के अंदर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद एम्प्लॉयज़, और इन्फॉर्मेशन जो है वो एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। आपकी कोई भी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा आप इसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।